सैम बहादुर एक ऐसे देशभक्त की कहानी जो हर नौजवान के सीने में आग लगा देगी, क्योंकि ये कहानी एक भारत के वीर फौजी की है और अब इस कहानी को एक बड़े पर्दे पे उतारा जा रहा है, जो कि इंडियन सिनेमा के लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। तो चलिए अब इस कहानी को थोड़ा गहराई से जानते हैं। हमने हाल ही में सैम बहादुर मूवी का तड़कता भड़कता टीजर देखा, जो कि काफी झक्कास है। तो चलिए इस झक्कास टीजर की झक्कास बातें करते हैं, पर उससे पहले इस मूवी की रियल स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कहानी भारत के एक ऐसे वीर सैनिक पर निर्धारित है जिनकी वीरता के कई किस्से हैं और इन वीर सैनिक का नाम है फील्ड मार्शल सैम केशव, जिन्हें हम सैम बहादुर के नाम से भी जानते हैं। यह कहानी शुरू होती है 1942 में, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और तब हमारी इंडियन आर्मी को इंडियन आर्मी नहीं बल्कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा जाता था और इसी आर्मी का हिस्सा हमारे फील्ड मार्शल सैम केशव जी भी थे। उसी समय जब पहला विश्व युद्ध ब्रिटिश इंडियन आर्मी और जापान का होता है, तो सैम केशव इसमें बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। फिर लड़ते लड़ते अचानक से एक जापानी मशीन गन के चपेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी सारी गोलियां भी लग जाती हैं। कहा जाता है कि गोलियां उनकी किडनी, लीवर, लंग्स जैसे कई हिस्सों में लग जाती हैं, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। पर वो जख्मी होने के बाद भी हार नहीं मानते हैं और दुश्मनों को अपनी गोली का निशाना बनाते रहते हैं। उस वक्त इस नजारे को आर्मी के अंग्रेज मेजर जनरल अपनी आंखों से देख रहे थे और ये सब देखकर वो सैम केशव से काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। फिर भागकर उनके पास आते हैं और तुरंत अपनी वर्दी का मिलिट्री क्लोथ उतार के उन्हें पहना देते हैं। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल लेके जाया जाता है और उनकी ये हालत देख के डॉक्टर भी उनका बड़ी मुश्किल से इलाज करता है। ये सब समय बीतने के बाद जब हमारा देश आजाद होता है और हमारा बंटवारा होता है, तब इन्हें आर्मी चीफ बना दिया जाता है। देश का विभाजन होने के बाद पूर्वी पाकिस्तान में बसे अपने लोगों पर पाकिस्तान बहुत अत्याचार करने लगा, जिसकी वजह से वो सब भारत में आने लगे। और ये सब देखकर उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जल्द से जल्द युद्ध करने का आर्मी चीफ को आदेश दे दिया कि वो पलटवार जवाब दें और युद्ध करें। पर ये करने से आर्मी चीफ सैम केशव साफ मना कर देते हैं, क्योंकि इस समय पाकिस्तान समेत चाइना भी हमारा दुश्मन था और उन दोनों से साथ में लड़ना उस समय हमारे लिए मुश्किल था। पर इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री को साफ जवाब देना भी कोई छोटी बात नहीं थी और ये चीज सिर्फ आर्मी चीफ सैम केशव ही कर सकते थे। बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री से थोड़ा समय मांगा और युद्ध को 1971 में लड़ा गया। वो भी बहुत चालाकी और सूझबूझ से उन्होंने बहुत कम समय में युद्ध को खत्म कर दिया था। तो ये है इनकी बड़ी सी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा। तो चलिए अब आ जाते हैं इस मूवी की टीजर पर। सैम बहादुर की कहानी को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया वो देखकर लग रहा है सच में इतिहास का पन्ना खुल गया है और रियल हीरो को एक रियल तरह से दिखाया गया है, जिसका श्रेय मेघना गुलजार और विकी कौशल जी को जाता है। अभिनय की बात करें तो विकी कौशल रियल एक्टिंग के बादशाह लगते हैं मुझे, जो कि किसी भी किरदार में खुद को बहुत बेहतरीन तरीके से ढाल लेते हैं। जिस तरह इन्होंने सैम बहादुर किरदार में अपनी जान डाली वो वाकई में कमाल है। हर सीन में इनका काम साफ और रियल दिख रहा है और ये इनकी काबिलियत और मेहनत। डायलॉग्स में जो दमदार आवाज और एटीट्यूड है वो सच में एक रियल फौजी का लग रहा है। बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस में भी कोई कमी नहीं रखी है सर ने, और बॉडी लैंग्वेज में स्पेशली बहुत अच्छी तरह से काम किया गया है और विकी सर ने इसे प्रूव किया इस छोटे से टीजर। इस फिल्म की डायरेक्टर मेघना गुलजार जी ने क्या खूबी से डायरेक्ट किया है और एक प्रोफेशनल और रियल काम किया है, जो कि लाजवाब और कमाल है। कहानी में दिखाया गया कि एक सोल्जर की वर्दी उसकी कितनी बड़ी इज्जत होती है, जो कि बहुत अच्छी बात और एक सोल्जर के लिए ये सब कुछ होता है। ये मूवी सच में बॉक्स ऑफिस में कमाल करेगी और अदर मूवीज के लिए एक नया चैलेंज भी खड़ा करेगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।